स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो हम समझ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लिविंग इन हार्मनी एट वेरियस लेवल। पहले हमने बात की थी कि जो ह्यूमन बीइंग है, यदि उसकी हार्मनी की बात करते हैं, इंडिविजुअल की हार्मनी की बात करते हैं, तो फिर नेक्स्ट जो लेवल आता है वो क्या आता है आपका, बोलो। फैमिली के हार्मनी की बात करेंगे। फिर बहुत सारी फैमिली मिलके क्या बनाएंगी, बोलो, सोसाइटी बनाएंगी। और सोसाइटी के अंदर जो अदर ऑर्डर हैं, जैसे ह्यूमन ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर है, प्लांट ऑर्डर है, ये सब मिलके क्या बनाएंगे, बोलो, ये बनाएंगे आपका नेचर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक इंडिविजुअल से फैमिली, एक फैमिली से सोसाइटी और एक सोसाइटी से पूरी नेचर है उसके अंदर कैसे हार्मनी इंश्योर हो। तो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलिंग ऑफ एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है। तो आपने पढ़ा था कि म्यूचुअल हैप्पीनेस हो विद ह्यूमन बीइंग और म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी हो विद रेस्ट ऑफ द नेचर। तो वहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर दिया था राइट अंडरस्टैंडिंग को, सेकंड नंबर दिया था हमने रिलेशनशिप को, और थर्ड नंबर दिया था फिजिकल फैसिलिटीज़ को। आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि हमने फिजिकल फैसिलिटी को थर्ड नंबर क्यों रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि एक ह्यूमन के लिए जो है फिजिकल फैसिलिटी कंप्लीट नहीं है, उसको मोर जो चीज़ें चाहिए वो रिलेशनशिप है और राइट अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि फिजिकल फैसिलिटी पूरी होने के बाद ही उसके अंदर 100 मोर थिंग्स जो है माइंड में आती हैं जिसको पूरा करना चाहता है। इस लेक्चर के अंदर हम यही देखेंगे कि जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है, फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसमें राइट अंडरस्टैंडिंग कैसे मदद करती है, रिलेशनशिप कैसे मदद करती है। तो हम देखिए, राइट अंडरस्टैंडिंग इन इंडिविजुअल इज द बेसिस फॉर हार्मनी इन द सोसाइटी विच इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर हार्मनी इन सोसाइटी। The harmony in society begin from the individual. We need to ensure right understanding in individual as the foundation of the harmony in the society. यहाँ पे आप ये देखिए, जो चीज़ें अंडरलाइन की हैं उससे पहले मैंने आपको बताया कि कैसे एक इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर हार्मनी में कैसे हेल्प करता है। हम यहाँ पे देखें, विद राइट अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी इन द फैमिली कैन बी ascertained by assessing our needs correctly by producing more than require द फैमिली कैन प्रोस्परस। हमने देखा था कि यदि कोई पर्सन है उसके पास मोर देन रिक्वायर फिजिकल फैसिलिटी है, एडिकेट फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो उसका राइट यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा, अपने रिलेटिव को देने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा, तो वो पर्सन क्या है, बोलो, वो आपका प्रोस्परस तो है लेकिन वो म्यूचुअल प्रोस्परस नहीं है। तो उसमें हमें क्या करना होगा, हमें प्रोस्परस के साथ साथ क्या होना चाहिए, हमें रिसोर्सेज का राइट यूटिलाइजेशन करना है। और हमें देखना है कि अपनी फैमिली मेम्बर, अपनी सोसाइटी के लिए हम उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ में लेना चाहते हैं। आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि आप बोलते हो आई एम हैप्पी। आई की नीड क्या है, हैप्पीनेस। आई की नीड क्या है, ट्रस्ट। क्या आपको ट्रस्ट सुबह चाहिए, शाम को नहीं चाहिए, दिन में चाहिए, रात को नहीं चाहिए। तो आप कहेंगे नहीं, ट्रस्ट हमें क्या चाहिए, कंटिन्यू चाहिए। वहीं हम बॉडी की नीड की बात करें तो बॉडी की नीड जो फिजिकल फैसिलिटी की है, क्या वो आपको कंटिन्यू चाहिए या फिर टेम्परेरी चाहिए। तो आप कहेंगे सर वो चीज़ टेम्परेरी चाहिए, हम सुबह खाना खाते हैं तो फिर दिन में या फिर शाम को हम खाना खाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया था, आई की नीड जो है वो कंटिन्यू है, वो हैप्पीनेस, वो प्रोस्पेरिटी जो चाहता है। हैप्पीनेस आई की नीड है, प्रोस्पेरिटी जो है बॉडी की नीड है। हमने जो हैप्पीनेस को सुख भी बोला था, और हमने ये भी देखा था कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है पर्सन का, तो उसको एनिमल कॉन्शियसनेस से किस में आना होगा, बोलो, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर आना होगा। उसको फर्स्ट नंबर किसको, फिजिकल फैसिलिटी को नहीं देना है, उसको फर्स्ट नंबर राइट अंडरस्टैंडिंग को देना है, सेकंड नंबर रिलेशनशिप को देना है, और थर्ड नंबर किसको देना है, फिजिकल फैसिलिटीज़ को देना है। हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि when our body get used the certain level of comfort, then we will only feel comfort at the level। जैसे हम देखें कि हमें गर्मियों में देखें हमारी जो नीड रहती है, जो पंखा हमें चाहिए वो हमारी बेसिक नीड है। यदि किसी को एयर कंडीशनर चाहिए तो उसकी कौन सी नीड है, बोलो, लग्जरी नीड है। अब कोई पर्सन है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है लेकिन वो एसी परचेज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं देखें उसका ध्यान मोर देन फिजिकल फैसिलिटी को एक्वायर करने में है, उसके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। डिफरेंट पर्सन हैव ए डिफरेंट परसेप्शन फॉर सुविधा, विल सीक ए कोरोस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ सुविधा अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शन। अब यहाँ पे हम ये देखें कि हमारी जो नेचर है, हमारी हमारी जो पर्सन की नेचर है वो यही है कि जो उसका डिज़ायर थॉट एक्सपेक्टेशन है, वो जो जैसा वो जैसे उसकी चाहना है वैसे उसको मिले। हमने ये भी देखा यूनिवर्सली जो वैल्यूएबल है वो क्या है, कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। हमें सुख चाहिए तो सुख भी क्या चाहिए, हमें कंटिन्यूस चाहिए। यदि हम उस सुख को फिजिकल फैसिलिटीज से मान लेते हैं तो वो हमारी गलती है, क्योंकि जो फिजिकल फैसिलिटी है वो
उससे हैप्पीनेस नहीं मिलती, वो फिजिकल फैसिलिटी से बॉडी को हैप्पीनेस मिलती है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए पेरेंट्स से हमें कोई बात मनवानी है, या फिर उनसे कोई चीज़ मान लीजिए मोबाइल परचेज करने के लिए बोलना है, तो उनसे हमें पैसा लेना है या फिर उनकी कंसल्ट लेनी है। तो कुछ दिन पहले ही हमारा जो व्यवहार है, हमारा रिलेशनशिप होता है, इस तरीके का हो जाता है कि वो हमारे व्यवहार को देख के समझ जाते हैं कि बेटा बता तुझे क्या चाहिए, ठीक है ना? तो हम तो अपनी सुविधा के लिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अब आप मुझे बताओ, बेसिक ह्यूमन एक्सप्रेशन क्या है कि हमें उनसे कुछ लेना है, तभी हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करें या फिर हमेशा ऐसा व्यवहार करें? तो आप कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स के साथ हमें किसी सुविधा के साथ यदि हम जुड़े हुए हैं, तो वो चीज़ गलत है। यदि सुविधा उनसे मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, यदि सुविधा नहीं मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं। जो तो सुख का संबंध सुविधा से नहीं है। कई बार हम देखते हैं पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल नहीं दिलाते, न्यूज़पेपर में सुनने के लिए मिलता है कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, बच्चे से पेरेंट्स ने मोबाइल ले लिया, बच्चे की ये सुविधा बंद कर ली, बच्चे ने ये कर दिया। तो कहीं न कहीं हम ये देखें कि उन्होंने अपनी खुशी को किससे मान लिया है? फिज़िकल फैसिलिटी से मान लिया है। आपको याद हो ये जो हमने टेबल यहाँ पे देखी थी कि आई की नीड क्या है? जैसे आई वांट टू हैप्पी, आई वांट ट्रस्ट, आई वांट रिस्पेक्ट। यदि मैं इस ट्रस्ट को, इस रेस्पेक्ट को, इस हैप्पीनेस को यदि मैं फिजिकल फैसिलिटी से जोड़ लेता हूँ, तो वो मुझे मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे हैप्पीनेस, ट्रस्ट को हमें किससे जोड़ना होगा? हमें राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप से जोड़ना होगा। हमने कई एग्जांपल भी पहले देखे कि यदि आई की नीड, आप जो आई हैप्पीनेस जिससे मिलता है उन चीज़ों से सेटिस्फाइड करोगे, बॉडी की नीड, फिजिकल फैसिलिटीज़ चीज़ों से सेटिस्फाइड करोगे, तो वो ठीक है। लेकिन आप गलत करते हो, आई की नीड बॉडी से, बॉडी की नीड आई से सेटिस्फाइड करते हो, तो गलत होती है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए हमारे घर में किसी के साथ लड़ाई हो जाती है किसी भी बात में, छोटे या बड़े के बीच में, या बड़े या छोटे के बीच में। तो सामने वाला क्या करता है? खाना पीना बंद कर देता है। ये जैसे उसने खाना पीना बंद किया, तो हमारा मिशन ये रहता है कि वो खा क्यों नहीं रहा, उसको खाना तो चाहिए, हम ज़बरदस्ती उसको खिला देते हैं। अब आप मुझे बताओ कि यदि हमने उसको ज़बरदस्ती खाना खिला दिया, तो हमने उसकी बॉडी की नीड तो पूरी कर दी, क्या उसकी आई की जो प्रॉब्लम थी, क्या वो हमने सोल्व की? तो आप कहेंगे यस सर, वहाँ पे आई की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है, वहाँ हमने बॉडी की नीड सोल्व की है। हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, सामने वाले को आई देखते नहीं, उसको एज ए बॉडी ट्रीट करते हैं। यदि उसने खाना खा लिया तो ठीक है, यदि उसने खाना नहीं खाया तो हम उसको मनाने की प्रयास करते हैं, ज़बरदस्ती हम उसको खाना खिलाते हैं, और हम उसको ये मान लेते हैं कि वो अब ठीक है, जबकि हमने उसकी बॉडी की नीड को सेटिस्फाइड किया है। हमने उसकी आई की नीड, जो ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस थी, उसको सेटिस्फाइड नहीं की है। आप मुझे बताना कि यदि किसी पर्सन के साथ हम झगड़ा करते हैं और उसके साथ गलत बोलते हैं और बाद में उसको सॉरी बोलते हैं, तो आप मुझे बताओ कि उस पर्सन के साथ जो हमने झगड़ा किया, हमने आई को रिकॉग्नाइज की नहीं किया? यदि हम आई को रिकॉग्नाइज करते, क्या हम उस टोन से, उस तरीके से उससे हम बात करते, तो हम कारण क्या है इसका कि हमारे ऊपर जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं वो क्या होती जा रही हैं? हावी होती जा रही हैं। और फिजिकल फैसिलिटी इतनी हावी हो गई हैं कि हम फिजिकल फैसिलिटीज़ को ही किसकी नीड मानने लग गए हैं? बोलो आई की नीड मानने लग गए हैं, जबकि फिजिकल फैसिलिटीज सुविधा किसकी नीड है? फिजिकल फैसिलिटीज जो है बॉडी की नीड है, वो आई की नीड नहीं है। यदि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाता है और वाइफ को हस्बैंड ज़बरदस्ती खाना खिला देता है, या फिर उसको खाना खिलाने के लिए वो कहीं बाहर होटल में ले जाता है, तो आप मुझे बताओ, क्या होटल पे ले जाके वाइफ को हस्बैंड ने खाना खिला दिया तो क्या वो झगड़ा ख़त्म हो गया? तो आप कहेंगे नहीं सर, वो झगड़ा तो क्या हुआ है, बोलो, पोस्टपोन हुआ है। तो यदि हम इस तरीके से कर रहे हैं, आई की नीड बॉडी से सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, बॉडी की नीड से, जैसे आई आई को मान रहे हैं, हमने इसकी फिजिकल फैसिलिटीज़ पूरी कर दी, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है, तो वो चीज़ गलत है। मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था। मान लीजिए एज ए पेरेंट्स, मैं अपने बच्चों को जब काम से घर पहुंचने के बाद समय नहीं देता, उनको बोलता हूँ कि बेटा जा पैसे लेके तू चिप्स जो है चॉकलेट खा ले, या तू टीवी देख ले, या तू मोबाइल देख ले, तो क्या मैं उसकी आई की नीड को सेटिस्फाइड कर रहा हूँ? नहीं। मैं उसके साथ खेलता, उसके साथ बातचीत करता, तो मैं उसकी आई की नीड को सेटिस्फाइड करता, मैं उसको गाइडेंस देता, मैं उसका केयर पर ध्यान दे रहा हूँ, उसकी बॉडी पर तो ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन उसके आई के डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो मैं गलत कर रहा हूँ। तो जबकि मुझे उसकी आई की नीड को सेटिस्फाइड करना चाहिए, जबकि मैं आई की नीड को किससे सेटिस्फाइड कर रहा हूँ, बोलो, बॉडी की नीड, फिजिकल फैसिलिटी से सेटिस्फाइड कर रहा हूँ। अब जब मैं बुजुर्ग होऊंगा, तो उस समय मुझे उसके साथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरा बच्चा मुझे कहेगा कि पापा ये पैसे रख लो, आपको जो चीज़ की ज़रूरत हो आप ले लेना, पर मेरे पास टाइम नहीं है। तो बताओ, वो भी जब बुढ़ापे में मेरे साथ ऐसे करेगा,
तो कहीं न कहीं वो भी क्या कर रहा है, मेरी आई की नीड को फिज़िकल फैसिलिटी से सैटिस्फाइड कर रहा है, जो कि क्या है, गलत है। तो ये टेबल आपको हमने पहले भी बताई थी और इसको हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर डिटेल में भी पढ़ेंगे कि आई की नीड क्या है, बॉडी की नीड क्या है। हमें उसमें जो है मिक्सिंग नहीं करनी है। आई की नीड को ट्रस्ट, रिस्पेक्ट को, हैप्पीनेस चाहिए, वहीं हम बॉडी, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, हेल्थ, रोटी, कपड़ा, मकान, फिज़िकल फैसिलिटी चाहिए। आई की नीड कॉन्टिन्यूअस है, बॉडी की नीड टेम्परेरी है। तो इन सब चीज़ों को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।